हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर एक क्वेश्चन और है 2021 का, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ अपने पास एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है छोटी सी। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 4 लाई ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन द बी इज इक्वल टू ऑप्शन अपने पास में 12, 5, 6 और 10। जेई मेन का क्वेश्चन है 2021 का। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर देखेंगे। वैसे तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट नहीं सिखा रहा हूं, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसमें आप समझेंगे कैसे इसको देखो सॉल्व करते हैं। पहली जो लाइन है, पहला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उसने बोला कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है? एलिप्स। मतलब एक कर्व आपको एलिप्स गिवन है और दूसरा आपको एक एलिप्स गिवन है और दूसरा आपको सर्कल गिवन है। सर्कल है और अपने पास में एलिप्स है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से वो किस पर है? वो एक थर्ड कर्व है जिस पर तुम्हारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है। इस पर वो पॉइंट जो है लाई करता है। कौन सा पॉइंट? जो कर्व, जो तुम्हारे पास दो कर्व गिवन है, कौन कौन से? एक एलिप्स है और एक सर्कल है, उन दोनों के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो इस कर्व पर गिवन है। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि यदि इस पॉइंट पर इस कर्व पर गिवन है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो वो जो पॉइंट है वो यदि हमें मिल जाए, इंटरसेक्ट पॉइंट यदि हमें मिल जाए तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और यदि हम इन्हें यहाँ पे पुट कर दिया तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे, जब भी हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 16 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर तुम्हारे पास बी है इज इक्वल टू अपने पास में 1 है। ये तुम्हारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, और जो दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास सर्कल की है वो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4b है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ से सर्कल की जो इक्वेशन है, यहाँ से आपने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 4b माइनस के एक्स स्क्वायर लिख दी, और इस वाली वैल्यू को यदि हम इसके अंदर पुट कर दें तो अपने पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस अपॉन में 16 प्लस के 4b माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हमने थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया, तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व किया कि यदि हमने एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 कर दें, यहाँ पर प्लस के 4b अपॉन में b का स्क्वायर कर दें, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू 1 कर दें, तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये हमने क्यों किया है? हम ये सोच रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है अपने पास में, इन दोनों टर्मों को एक साइड में लेके आ जाएं, और जो तुम्हारे पास जो b 4b अपॉन में जो b स्क्वायर है उसको एक साइड में पहुंचा दो। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने कुछ ऐसे कर दिया कि यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से इसको हम करेंगे कि यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा 1 अपॉन में 16, और यहाँ पर आपके पास में आएगा 1 अपॉन में 16 माइनस के 1 अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अपने पास जो 4b अपॉन में जो b का स्क्वायर है इसको हमने इधर पहुंचा दिया। और वैसे भी हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इस b से इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा 4 अपॉन में b आ जाएगा। ये अपने पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हम कोशिश करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे नहीं, हम एक्स स्क्वायर की निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है कि वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर की हमें सीधी सीधी वैल्यू मिल जाए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, ये 16b का स्क्वायर आ गया। अब देखो, हमने एलसीएम लेने का एक तरीका और है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो b का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पे कर दो और मार्च के 16 यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू में सेम हमने यहाँ पे किया, ये अपने पास में b हो गया, इसका मल्टीप्लाई b मार्च के 4 हो गया, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की निकालनी है वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकालने के लिए अपने को एक काम और करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से ये कर दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने पास में b माइनस के 4 अपॉन में b है। वैसे तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 16b का स्क्वायर अपॉन में अपने पास में b का स्क्वायर माइनस के अपने पास में 16 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? यहाँ पर हम छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा बाद में, उसको देख लेंगे। ये अपने पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
अब इसी तरीके से हमें निकालनी है वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हम इससे निकालेंगे, जैसे हमने ये निकाल लिया। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से निकालना चाहते हैं तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी थी। अब की बार हम इसमें थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b माइनस के वाई का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 1, तो 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। यदि इसके अंदर हम पुट करते हैं तो अपने पास में क्या बनकर तैयार हो जाएगा, आप देखो यहां से। तो यदि हम उसमें पुट करते हैं तो ये तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है क्योंकि वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में आ गया 4b माइनस के वाई का स्क्वायर अपॉन में अपने पास आ गया 16 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में तुम्हारे पास b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके कई तरीके हैं, हर स्टूडेंट अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन आपको ओवरऑल एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप समझ लीजिए कि देखो जब दो कर्व आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस मींस उसके पास में एक्स की और वाई की वैल्यू आएंगी। तो आप दोनों जो कर्व है अपने पास में, वो कर्व से आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की निकाल ली वैल्यू, वो इस कर्व के अंदर आपने पुट कर दी, तुम्हारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेप्ट तो केवल इतना सा ही है। अब इसको कैलकुलेट करने में हर एक स्टूडेंट का अपना एक तरीका होता है करने का। जो बिल्कुल जो स्टूडेंट ना पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स, उसके लिए मैं ये मेथड बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर देखेंगे 4b का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 16 हो गया। सेम प्रोसेस इसके अंदर हम करेंगे। अब थोड़ा सा हम इस स्लाइड को थोड़ा सा इधर करते हैं। तो हमने यहां पर ये अपनी पास वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं इसकी। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर देखो ये अपने पास में आएगा 4b अपॉन में 16 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो सेम काम हमें वही करना है, इसको हमने इधर पहुंचा दिया, तो यहां से ये कैंसिल तो हो सकता है, तो हमने कर दिया। यहाँ पर अपने पास में कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो यहां से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखिए मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, पहले पॉजिटिव वाले टर्म को लिख रहा हूं, तो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अपने पास में आ गया 1 अपॉन बी का स्क्वायर, इतना तो आपसे आता होगा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर 1 अपॉन में 16 आ गया, इज इक्वल टू में 1 है। यहाँ पर तुम्हारे पास में b अपॉन में 4 है, तो यहाँ पर b अपॉन में 4 आ गया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, वाई स्क्वायर सेम काम जो हमने पहले किया था। यहाँ पर तुम्हारे पास 16 b का स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास 16 माइनस के b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस के b अपॉन में 4 हो जाएगा। अब आपने फिर इसको पहुंचा दो, क्योंकि अपने को तो वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस के b अपॉन में 4। यहाँ पर तुम्हारे पास 16 b का स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के b का स्क्वायर। यहां पर अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखेंगे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे तो अपने पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में पहले आ चुकी है, b माइनस के 4 अपॉन में b और b स्क्वायर माइनस के 16। यहां पर देखो इन दोनों में b पहले आ रहा है, b माइनस के 4 b स्क्वायर माइनस के 16। यहाँ पर देखो यहाँ पर b बाद में आ रहा है, यहाँ पर भी b बाद में आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यदि यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो b माइनस के 4 हो जाएगा अपॉन में 16 b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास में b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस ऊपर से कॉमन लिया, माइनस नीचे से निकाला, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का जाएगा अपने पास में। अब ये वैल्यू अपने को इतना सा काम करना है, जो कर्व अपने पास में जो ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर, जहां से वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आया है, यहाँ पर इसको पुट करेंगे क्योंकि पूरे में केवल b ही b आ गया है और हमारे पास में b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आपने निकाली b की वैल्यू, तो b की जो वैल्यू अपने पास में वो है b माइनस के पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। चेक करो दोबारा से, ऊपर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो पहले वाई स्क्वायर की लिखो वैल्यू। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास में यहीं पर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी b माइनस के 4 और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा वाइट कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास 16 b का स्क्वायर है अपॉन में यहाँ पर b स्क्वायर और माइनस के 16 और यहाँ पर अपने पास में 4 है, ये तुम्हारे पास आ गई वाई स्क्वायर की वैल्यू।
अब अपने को लिखनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे वहां से दिख रही होगी आप लोगों को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस के 4 है। तो यहाँ पर अपने पास में आ गई वैल्यू कि बी माइनस के 4 और अपने पास में अपॉन में बी, और यहाँ पे अपने पास 16 बी का स्क्वायर अपॉन में अपने पास बी का स्क्वायर माइनस के 16 इज इक्वल टू में 3। ये अब अपने पास में बनके तैयार हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है फर्स्ट और थर्ड टर्म यदि एक जैसे हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं, सेकंड और फोर्थ टर्म यदि एक जैसे हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो देखो कैंसिल करते हैं, यदि कैंसिल नहीं करते हैं तो आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो b माइनस के 4 है, 16 b का स्क्वायर है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, b का स्क्वायर माइनस के 16 है, यहाँ पर 2 इंटू 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर माइनस के 16 है, इंटू में 4 है, यहाँ पर b माइनस के 4 है, इन 16 b का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर अब इसको कैंसिल कर दो, b माइनस के 4 है, b माइनस के 4 है, 16 b का स्क्वायर है, 16 b का स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस के 16 है, b स्क्वायर माइनस के 16 है, अपने पास में वैल्यू आ गई b अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है b की, तो b इज इक्वल टू अपने पास में 12। ये छोटा सा अपने पास में आंसर, ये अपने पास में आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिनको थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि लेंथी है, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। तो अपने पास में जो b की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास में आ गई 12। अब देखो कि हम ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें 2 स्लाइड भर चुकी है, लेकिन इतना लेंथी है नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो ये सॉल्यूशन किया है इसको। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलिप्स एंड सर्कल, पहले दोनों से हमने एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली और उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर अपने पास में कितना है, 12 अपने पास में ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ए आंसर इसका सही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।